Hello bachcho, let's read the question. The question is, in a streamline which is also known as laminar flow, the velocity of flow at any point in the liquid is, और आपको चार ऑप्शंस गिवन है और आपको बताना है कि चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा। हम जानते हैं कि लिक्विड जो होता है उस वो दो तरह से फ्लो कर सकता है, या तो उसका फ्लो जो होगा वो स्ट्रीमलाइन होगा या उसका फ्लो जो होगा वो टर्बुलेंट होगा। ठीक है, अब जो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं स्टडी फ्लो, भी हम बोलते हैं उसको। स्टडी फ्लो हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि स्ट्रीमलाइन मोशन में जो फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक सेम डायरेक्शन में विथ सेम वेलोसिटी फ्लो करते हैं। ठीक है, इनके फ्लो में टाइम के साथ रेट ऑफ फ्लो जो होता है इनका क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। रेट ऑफ फ्लो जो होता है इनका वो सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, मतलब टाइम के साथ इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, अब किसी भी लिक्विड का स्ट्रीमलाइन या टर्बुलेंट फ्लो होना वो किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करता है रिनॉल्ड नंबर पर, जिसको हम आर से दिखाते हैं। तो स्ट्रीमलाइन के लिए रिनॉल्ड नंबर जो होता है वो 0 से 2000 के बीच में होता है वो स्ट्रीमलाइन, और आर टी मैं लिख रही हूँ टर्बुलेंट के लिए, जिसके लिए स्ट्रीमलाइन रिनॉल्ड नंबर होता है 2000 से 3000 के बीच में। और रिनॉल्ड नंबर जो होता है हमारा वो हम किस तरह से देते हैं, रो वी डी अपॉन म्यू से, जहां पर म्यू आपकी होती है विस्कोसिटी, रो आपकी होती है डेंसिटी, और वी आपकी होती है वेलोसिटी, और डी आपका डिटर्मिनेशन कांस्टेंट होता है। तो जब हम बात करते हैं स्ट्रीमलाइन मोशन की, तो v जो होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट होता है फॉर स्ट्रीमलाइन मोशन। ठीक है, इसमें सारे जो मॉलिक्यूल्स के पाथ होते हैं जैसे इस तरह से है, ये उसकी दूसरी लेयर है, ठीक है, फिर तीसरी लेयर है, तो इनके लेयर्स के बीच का जो डिफरेंस होता है ये भी आपका क्या रहता है, सेम रहता है। इनकी ये वाली जो डिस्टेंस, और एक मॉलिक्यूल जो होता है दूसरे पाथ को क्या करता है, फॉलो करता है। पाथ जो होते हैं वो फॉलो करते हैं, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के पाथ को फॉलो करता है। इनकी लेयर्स के बीच में डिफरेंस सेम रहता है और सेम अमाउंट के साथ ही इस तरह से फ्लो करते हैं। तो इस तरह का फ्लो होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, एक कांस्टेंट एक स्टडी फ्लो होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डज नॉट वेरी विद टाइम। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन जो हो जाएंगे वो इनकरेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि स्ट्रीमलाइन फ्लो की डेफिनेशन से ही हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो होता है किसी भी चूजन पॉइंट पर इन लिक्विड वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, फ्लो ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज रिमेन सेम। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।